हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। इस जीएसटी की सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है। हम समझने जा रहे हैं चैप्टर 9 सीजीएसटी एक्ट। बात कर रहे हैं चैप्टर 9 रिटर्न, मतलब जीएसटी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न है उनके अंदर एज पर द जीएसटी लॉ क्या क्या लॉ है, क्या प्रोविजन है, कौन से सेक्शन को हमको ध्यान देनी चाहिए वाइल फाइलिंग द जीएसटी रिटर्न। तो आपको इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल जीएसटी में 174 सेक्शन है और 21 चैप्टर है। हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, मैंने टोटल 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने सेक्शन 1 से लेकर 36 तक कंप्लीट किया है। और ये जो सीरीज चल रही है इसमें चैप्टर 9 जीएसटी रिटर्न के बारे में बात करेंगे हम, जिसके अंदर टोटल 37 से 48 तक सेक्शन है, टोटल 12 सेक्शन। हमने सेक्शन 37 लास्ट वीडियो में कवर किया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जीएसटी के अंदर आउटवर्ड सप्लाई जो होती है उसकी लॉ एंड प्रोविजन क्या है। तो जीएसटी के अंदर जो सेक्शन 37 मैंने आपको बताया था उसमें बताया था कि आउटवर्ड सप्लाई जो होती है वो सेल को कहते हैं, सेल रिटर्न को कहते हैं, रिवाइज्ड इनवॉइस को कहते हैं, आरसीएम को कहते हैं। इन सारी चीजों को हम आउटवर्ड सप्लाई करते हैं। जो एक बिजनेस फर्म जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है वो अपनी डिटेल देता है गवर्नमेंट को। अब हम सेक्शन 38 में समझेंगे, हमने 37 में समझा था उसके डिटेल को, फिर की डेट क्या फर्निश होती है और एक्सपायरी डेट क्या रहती है। इन सारे सेक्शन को आप अगर 38 देख रहे हैं तो उसके पहले एक बार 37 विजिट कर ले, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अब सेक्शन 38 ये कहता है कि जैसे 37 में आपने आउटवर्ड सप्लाई का डिक्लेरेशन दिया था कि हमने कितना डिटेल आउटवर्ड सप्लाई किया है। सपोज कीजिए अगर आप एक बिजनेस फर्म हो और आपने मुझे मनीष को कुछ गुड्स या सर्विस में आप अगर डील करते हो तो आपने मुझे वो गुड्स दिया है, उसके बिहाफ में मैंने आपको कुछ पेमेंट किया और आपने उस पेमेंट के बिहाफ में एक इनवॉइस रेज किया। अब जो आपने ये इनवॉइस रेज किया है इसे आपको गवर्नमेंट को बताना है विद इन अ प्रेस्क्राइब लिमिट। जो प्रेस्क्राइब लिमिट क्या था लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विद इन द 10th डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ। मतलब अगर आप एक मंथ का काम कर रहे हो, सपोज अगर आप जुलाई मंथ के काम कर रहे हो तो नेक्स्ट मंथ जो सक्सीडिंग मंथ है अगस्त, तो अगस्त के विद इन अ 10th डे 10 दिन के अंदर आपको उस इनवॉइस की डिटेल गवर्नमेंट को दे देनी होगी। मतलब जीएसटी पोर्टल में जीएसटी डिपार्टमेंट को दे देनी होगी कि हमने मिस्टर मनीष को ये गुड्स इतने रुपए में बेचा। कोई टैक्स नहीं देनी है, बस डिटेल देनी है, पहला काम। अब आपने अगर वो डिटेल विद इन अ टाइम लिमिट दे दिया है गवर्नमेंट को तो सेक्शन 38 आ जाता है कि डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। जो आपने आउटवर्ड सप्लाई किया था, जो सेल किया था, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनवर्ड सप्लाई, क्योंकि मैंने उसे परचेस किया था। चूंकि आपने विद इन अ टाइम वो आउटवर्ड सप्लाई जो रिटर्न है वो सबमिट कर दिया बाय जीएसटीआर 1, इसीलिए मैं उस आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जो टैक्स पेमेंट किया था आपको वो मैं क्लेम कर सकता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ गए। तो सेक्शन 38 जो है वो सीधा लिंक है, डायरेक्टली लिंक टू सेक्शन 37। तो 37 कहता था डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जब एक बिजनेस फर्म अपनी डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई को डिक्लेयर करता है गवर्नमेंट को, सेक्शन 38 कहता है कि दूसरा पर्सन उस क्लेम को क्या कर सकता है, एज आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में था, आपने किया। एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, वो ऑटो जनरेट होके मेरे जीएसटी पोर्टल में, क्योंकि मैं भी जीएसटी रजिस्टर्ड हूं, तो आप अगर जीएसटी रजिस्टर्ड हो तो आपने वो सबमिट किया, और मैं भी अगर जीएसटी रजिस्टर्ड हूं तो मेरे जीएसटी पोर्टल में वो ऑटो जनरेटेड हो जाएगा कि मिस्टर एक्स ने आपको सेल किया है, वो मेरे लिए परचेस हो जाएगा, मैं उस पे आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऑटो जनरेटेड के थ्रू क्योंकि आपने विद इन अ टाइम लगा दिया तो मुझे वो ऑटो जनरेटेड मिल जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, कंटेनिंग द डिटेल ऑफ आईटीसी, मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। तो सेक्शन 38 डायरेक्ट लिंक किससे था, सेक्शन 37 से, कि 37 में जो आउटवर्ड सप्लाई होती है अगर उसे विद इन अ टाइम लिमिट रिटर्न के थ्रू सबमिट कर दिया जाता है तो जो नेक्स्ट पर्सन है जिसने परचेस किया था उसके जीएसटी पोर्टल में वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड है। तो वो पर्सन वो भी उस मंथ के जो टैक्स पेमेंट किया आपको
आईटीसी, वो एज अ आईटीसी क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो उसका क्या हो जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ गए? अब देखिए ये ऑटो जनरेटेड से बेनिफिट ये होता है, जो सबसे कीवर्ड है, टू अवॉइड एनी मैटर ऑफ लिटिगेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। पहले क्या होता था, जब तक ये ऑटो जनरेटेड नहीं होता था, सपोज कीजिए किसी बिजनेस फर्म का टैक्स आ रहा है, ज्यादा उसे लायबिलिटी हो रही है, वो अपने मन से एक आईटीसी बिठा देता था कि हमने इतना गवर्नमेंट को दिया। इससे क्या होता था, उसका टैक्स बर्डन कम हो जाता था, लेकिन गवर्नमेंट का इससे नुकसान होने लगा, लॉस होने लगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा और ये सोचा और ये फैसिलिटी इंप्लीमेंट की कि जो भी आउटवर्ड सप्लाई होगा वो ऑटो जनरेटेड होगा, किसके, बायर के थ्रू। मतलब एक सप्लायर और एक रिसिपेंट, तो जो बायर होगा उसके पोर्टल में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ऑटो जनरेटेड हो जाएगा। कब, जब किसी सप्लायर उस चीज को विद इन अ टाइम, मार्क द पॉइंट, विद इन अ टाइम अगर उसे फिलअप करता है, तो ही बायर के जीएसटी पोर्टल में वो क्या आएगा, ऑटो जनरेटेड। और एज पर द ऑटो जनरेटेड और एज पर द लॉ, बायर सिर्फ उसी पार्ट को क्लेम कर सकता है जो उसने क्या किया है, एज पर द आउटवर्ड सप्लाई को जीएसटीआर 1 में फिलअप किया है। जितना वो फिलअप करेगा उतना ही बायर क्लेम करेगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर वो उससे ज्यादा करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनाल्टी चार्ज हो जाएगी। इसीलिए ये ऑटो जनरेटेड की फैसिलिटी है और सेक्शन 38 में से रखा गया है। आई होप सेक्शन 37 से जो लिंक है डायरेक्ट सेक्शन 38 आपको इजीली समझ में आ जाएगी। फिर भी कुछ क्वेरी हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 39 के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए और समझते रहिए। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।